नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेट, विकेट होता है धूर्त, जो बहुत बुरा होता है, ओल्ड मैन इज वाइफ। उसी विलेज में एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे जो बहुत बुरे थे, धूर्त थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड अ काइंड, ना तो वो सेंसिटिव थे ना ही दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउसेज, उनके घर के पास जब भी कोई कुत्ता आता था उसको किक करते थे, मतलब उसे मारते थे, स्कॉल्ड डांटते थे, भगा देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने सुना कि उसके जो पड़ोसियों का गुड लक, उनका अच्छा लक, दे कोएक्स्ट, कोएक्स्ट होता है मतलब फुसलाना, फ्लैटोड करना, बहलाना, फुसलाना, द डॉग, उस डॉग को फुसलाने लगे। इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, उस कुत्ते को जो है फुसलाने लगे और पुकारने लगे, और उन्होंने उसके सामने क्या रखा, बिट्स ऑफ फिश, जो फिशेस रखे, एंड अदर डेंटीज, डेंटीज होते हैं स्वादिष्ट, और बहुत सारी स्वादिष्ट ऐसी चीज़ें जिसको देख के वो लालच में उसके पास आ जाए वो डॉग। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उन्होंने सोचा कि, उन्होंने होप किया, आशा करना कि हम इसको ऐसे बहला फुसला कर ले आएंगे और वो हमारे लिए ट्रेजर, खजाना खोज देगा, जैसे उसने उस ओल्ड कपल के लिए ढूंढा है। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो है वो कुत्ता था उनसे बहुत डरता था, क्योंकि वो सभी कुत्तों को बहुत मारते थे, इसलिए जो है उसने क्या किया, ना तो वो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तब उन्होंने क्या किया, ड्रैग करना, खींचा उस कुत्ते को डोर से बाहर। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम, अपने साथ एक स्पेड और हो ले लिया और कुत्ते को खींचकर अपने साथ ले गए। नो सुनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले beneath। तब डॉग ने क्या किया कि एक पाइन ट्री के पास रुक गया और उस पाइन ट्री ने के जो है क्या है, अपने पंजों से स्क्रैच करने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि उस ओल्ड कपल ने, जो स्टिंगी था, स्टिंगी होता है कंजूस, कंजूस था, धूर्त था, उसने सोचा शायद इसके नीचे ना वो पड़ा है, खजाना पड़ा है। क्विक, वाइफ ने बोला जल्दी करो जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड एंड हो, अपनी वाइफ को बोला उसने कि जल्दी से मुझे ना स्पेड और वो अपना फावड़ा दे दो। जो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फुल, जो वो मूर्ख थे, और वो ग्रीडी होता है लालची, लालची ओल्ड फुल, उन्होंने बोला एज ही डांस विजय, और वो जो डांस करने लगा, खुशी के मारे नाचने लगा, और अपने वाइफ को बोला जल्दी से मुझे ये फावड़ा दे दो ताकि मैं ज़मीन को कुरेदूँ और वहाँ से हमें सोने के सिक्के मिल जाएं। देन द कॉटस, कॉटस द लालची ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन होता है यहाँ लेडी, उसकी जो वाइफ है क्रोन, बुढ़िया, ओल्ड लेडी, बुढ़िया के लिए यूज़ किया गया है। विद अ हो बिगेन टू डिग, इसमें हमने किया था क्रोन का मीनिंग, क्रोन है बुढ़िया। विद अ हो बिगेन टू डिग बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोदा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, एक डेड किटन, बिल्ली का मरा हुआ बच्चा मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उन्होंने फटाफट क्या किया, वो टूल्स फेंक दिए और अपने नाक को सिकोड़ने लगे, मतलब बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, जो है फ्यूरियस, तो गुस्से में, काफ़ी गुस्से में आ गया वो ओल्ड मैन, उसने क्या किया, उस डॉग को किक किया और उसे बहुत मारा, इतना मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और उसके बाद जो है वुमेन ने क्या किया, वो मर गया था लेकिन फिर भी उसने जो है उसको चॉप किया, काट दिया उसके सिर को कुत्ते के, विद द शार्प, उस तीखे फावड़े से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द, फ्लंग होता है थ्रू, फेंकना, यहाँ पर देखेंगे फ्लंग, थ्रू, फेंकना, एक गड्ढे में फेंक दिया। एंड हीट द अर्थ विद हिज कारकस, उस कारकस से डेड बॉडी, उसके जो शव को है एक उसमें गड्ढे में फेंके और उसे ढक दिया, हीप कर दिया, कारकस होता है डेड बॉडी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है विलाप करना, मतलब दुख व्यक्त करना उसके लिए। जैसे ही उसके ओनर ने, जो ओल्ड कपल ने सुना उसके बारे में, उसकी डेथ के बारे में, वो बहुत रोने लगे। एंड इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, ऐसे जैसे कि उनका खुद का बच्चा मर गया है। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री के नीचे रात को गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बैम्बू ट्यूब्स जो है इस ग्राउंड में लगाए। सच आर
सच एज आर यूज बिफोर टॉम इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसने वहाँ पर कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी रखे जहाँ पर उसको दफनाया गया था. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. इंसेंस होता है जो वो अगरबत्तियाँ होती हैं जिसमें से बहुत खुशबू आती है. उसने वो फ्लावर रखे, फिर वहाँ पर एक कप रखा, पानी का कप रखा, एक ट्रे रखी, इसमें कुछ खाने का सामान रखा, और जो है उसकी जो ग्रेव है जहाँ पर उसे दफनाया गया वहाँ पर उसने अगरबत्तियाँ जलाई, कॉस्टली, काफ़ी महंगी वाली. ही मॉन्ड, उसने विलाप किया, अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और बहुत अच्छे अच्छे नामों से उसे पुकारते हुए वो रोता रहा, उसके नाम बुलाता रहा. एज इफ ही वर alive, ऐसे जैसे कि वो जीवित हो. That night the spirit of the dog appeared him in the dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. उस डॉग की आत्मा ने कहा कि वो रात को उसको दिखी उस ओल्ड मैन को, और उसने कहा कि वो जो पाइन ट्री है उसे काट दो जो मेरी ग्रेव के ऊपर है, और उसे क्या है एक मोटर बनाओ, मोटर एक बाउल बनाओ फॉर योर, जिसमें आप राइस पेस्ट्री बनाओगे, और एक मिल बनाओ जिसमें आप बीन सॉस बना सको. So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk of a section about 2 feet long. 2 feet long उसने उसकी ट्रंक को काटा उस पेड़ की, विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत से, पार्शली बाय फायर पार्शली बाय द चेशल, छेनी से काटा, कुछ कुछ उसने फायर से काटा. ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल, उसने जो है एक प्लेस बना लिया एक बाउल की तरह. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसने एक हथौड़ा उठाया, सच एज इट यूज फॉर पॉन्डिंग राइस, ताकि जो उसे ना पॉन्ड कर सके राइस को, मतलब कूट सके राइस को. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, जब न्यू ईयर का टाइम पास में आया उसने सोचा कि उस राइस से पेस्ट्री बनाई जाए. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, उसने जो क्या है वो राइस को बॉयल किया और उसको मोटर में डाला. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास, जो ओल्ड मैन ने अपना हैमर हथौड़ा उठाया उस जो सारा जो पदार्थ था, जो भी जितना मटेरियल था उसको डालने के लिए, टू डफ बनाने के लिए, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह से बनाने के लिए. एंड द बॉल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग. ठीक है, और बॉल्स को जो है भर दिया, वो काफ़ी हैवी हो गए, और उसको उससे तब तक उठते रहे, बनाते रहे जब तक कि वो बेकिंग के लिए तैयार ना हो गया. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. जैसे ही उसने वो जो डफ बनाया था उसको अपनी मिल उस लेडी ने हैंड मिल में डाला और उसे घुमाया बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, तो क्या हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गए, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में कन्वर्ट हो गए. मीन वाइल द एमनियस होता है वो लालची जो थे, गंदे, वो बुरे थे, लालची थे, नेबर, वो पीप्ड, झांक रहे थे विंडो में से. और व्हेन द बॉइल्ड बीन वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बॉइल्ड बीन्स हैं जो है ग्राउंड में गिर रहे थे, कि सोने के सिक्के के रूप में गिर रहे थे. गुड मी, अरे हे भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग, वो चिल्लाने लगे. एज शी सो इज ड्रिपिंग ऑफ सोस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, कि कैसे कि वो जो है सोस है वो किस में चेंज हो रहा है, वो बीन्स चेंज हो रहे हैं येलो गोल्ड में. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. थोड़े ही टाइम में वो जो है भर गया, वो उनका जो बॉल था किससे, गोल्ड के सिक्कों से. So the old couple were rich again. The next day the sting होता है कंजूस, and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. फिर वो दोबारा से रिच हो गए ओल्ड कपल. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन कंजूस और जो गंदे नेबर ने आए और उन्होंने क्या किया, वो मोटर ले ली और मैजिक मिल भी ले ली. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को उसने राइस से भरा और दूसरी को बीन से. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वोमेन टू ग्राइंड, जब ओल्ड मैन ने जो उसको डालना शुरू कर दिया मटेरियल को, और वोमेन ने क्या किया उसको ग्राइंड करना, ऐसे घुमाना शुरू करना, बनाने के लिए घुमाना शुरू कर दिया. बट एट द फर्स्ट बॉल एंड टर्न द पेस्ट्री द सोर्स टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ. लेकिन क्या हुआ, जो वो किस में बदल गया, वो सोर्स इनटू अ फॉल मास ऑफ, कीड़ों के एक ढेर में बदल गया. स्टिल मोर एंग्री एट, फिर उसके ऊपर, और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने जो है तोड़ दिया उस मिल को, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया से थोड़े, और उसको क्या है फायरवुड जलाने के लिए, ताकि जो उसको जला दिया जाए. Okay, so this is the end of the first part of this lesson.
द ashes that made trees bloom.